मैं परमेश्वर को दशमांश और भेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे आपका उपदेश पसंद है कि आप केवल परमेश्वर को 10% नहीं देते, उसे मेरे जीवन का 100% चाहिए। हाँ, यीशु को। लेकिन मेरी कितनी आय, मेरी कितनी कमाई मुझे चर्च को देनी चाहिए? परमेश्वर आपको आशीष दे। उत्तर है जितना आप खुशी से दे सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। 2 कुरिन्थियों 9:7। इसलिए आपको अनिच्छा से या मजबूरी में नहीं देना चाहिए, यह देने की एक शर्त है। अब बहुत से लालची पादरी आपको बताते हैं आपको 10% देना चाहिए, वे पुराने वाचा में वापस जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने वाचा में वापस जाते हैं तो उस पादरी को आपको भेड़ और अनाज की भेंट और बहुत सारी अन्य तेल की भेंट के बारे में भी बताना चाहिए। वे आपको यह क्यों नहीं बताते? केवल पैसे के बारे में ही क्यों? और दूसरी बात जो वे आपको नहीं बताते हैं वह यह है कि पुराने नियम में दशमांश कभी भी पैसा नहीं था। यह हमेशा अनाज या मवेशी था। आपके खेत से प्राप्त अनाज का 10%, आपके झुंड से प्राप्त का 10% लेवियों को दें, क्योंकि उन्हें कोई संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। पादरी कहते हैं हम लेवी हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास संपत्ति है तो आप लेवी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। लेवियों को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए थी। इसलिए लोग पुराने वाचा में तब वापस जाते हैं जब सुविधाजनक होता है, जब विशेष रूप से लालची पादरी ऐसा करते हैं। लेकिन नए नियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है अपना दशमांश चुकाओ। ये कहता है खुशी से दो। ये एक सिद्धांत है। और दूसरा है 1 कुरिन्थियों 16:2 जो कहता है परमेश्वर को वैसे दो जैसे आप समृद्ध हुए हों। इसका मतलब है आपकी क्षमता के अनुसार। अगर आपको अधिक मिला है तो आप अधिक दे सकते हैं, अगर आपको कम मिला है तो कम, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिद्धांत वह है जो यीशु ने मत्ती 6 में कहा, तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या जानता है जो देता है। इसका मतलब है गुप्त रूप से देना। तो गुप्त रूप से, खुशी से, और जैसे परमेश्वर ने आपको समृद्ध किया है। ये देने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, और ये कोई कानून नहीं है कि आपको कितना देना चाहिए। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है, लेकिन आपको किसी दबाव के कारण नहीं देना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9:7 में ये बहुत स्पष्ट है कि आपको मजबूरी में नहीं देना चाहिए। ये वह पद है जिसे बहुत से पादरी नहीं मानते। वे लोगों को मजबूर करते हैं देने के लिए, और लोगों को भुगतान करने के लिए बहुत सारे चालें अपनाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा परमेश्वर की खोज करें, देखें कि आप कितना दे सकते हैं। और आप जानते नहीं, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसे cfcindia.com कहा जाता है, और वहाँ एक खंड है। अगर आप हमारे बारे में और वित्त पर जाएं तो आप हमारे वित्तीय सिद्धांत देखेंगे। ये सबसे अनोखा है जो आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिलेगा। इंटरनेट पर अरबों साइटों में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वहाँ ये कहता है अगर आप हमें पैसे देने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इन 5 शर्तों को पूरा करें। पहला, आपको नया जन्म लेना चाहिए। परमेश्वर को देना एक महान विशेषाधिकार है, लेकिन केवल उसके बच्चे ही दे सकते हैं और कोई नहीं। दूसरा, परमेश्वर एक भेंट स्वीकार नहीं करेगा। मत्ती 5 में अगर आपके पास किसी भाई के साथ कोई अनसुलझा मामला है जिसके पास आपके खिलाफ कुछ है, यीशु ने कहा क्या उस व्यक्ति के साथ मामला सुलझाओ फिर आकर अपनी भेंट दो। मत्ती 5:23-24। तीसरी बात, क्या आपके पास कोई कर्ज है? अगर आपके पास कर्ज है तो पहले अपना कर्ज चुकाएं। मेरा मतलब घर के आरण से नहीं है। घर का ऋण कर्ज नहीं है, क्योंकि आपको उस पैसे के लिए एक घर मिला है, वह ऋण नहीं है। अगर आपने कार का ऋण लिया है तो वह कर्ज नहीं है, क्योंकि आपको एक कार मिली है। अगर देय बीमित है तो वह इसे कवर करता है। लेकिन अन्य आरण, अगर आपके पास कर्ज है, यीशु ने कहा कैसर को वह दो जो कैसर का है, और फिर परमेश्वर को वह दो जो परमेश्वर का है। अन्यथा आप परमेश्वर को कैसर का पैसा दे रहे हैं और वह इसे नहीं चाहता। तो यह तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है 1 तीमुथियुस 5:8, एक आदमी, एक विश्वासी अपने परिवार की देखभाल करेगा। अगर आपके पास अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें खिलाने, कपड़े पहनाने, शिक्षित करने के लिए परमेश्वर आपके पैसे नहीं चाहता। परमेश्वर एक धनी बहुअरबपति पिता है और वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे संघर्ष करें और भूखे रहें ताकि उसे कुछ पैसे दे सकें। और 5वां, परमेश्वर को पैसे न दें क्योंकि किसी ने आपको दबाव डाला या अपने विवेक को शांत करने के लिए, और निश्चित रूप से उसे वापस इनाम पाने के लिए नहीं। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा है भाई जैक, इन 5 शर्तों के साथ क्या कोई आपको कभी पैसे देता है परमेश्वर के काम के लिए? आप इसे इतना कठिन बना देते हैं। और हमने इसे अपने चर्च में भी हमारे भेंट बॉक्स के ऊपर रखा है।
तो मैं कहता हूं कि हम लोगों की आत्मिक भलाई में उनके पैसे से अधिक रुचि रखते हैं। ये हमारे चर्च का सिद्धांत है। पिछले 40 वर्षों से हमने अपने चर्च में कभी भेंट नहीं ली है। हम वहाँ एक भेंट बॉक्स रखते हैं और कहते हैं अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो इसमें डालें। और मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा, 40 वर्षों के बाद हमने कभी कमी नहीं देखी। हमें कभी भी हमारे चर्च भवनों को बनाने के लिए बैंक ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने भारत भर में कई चर्च भवन बनाए। ये हमारे सभी 50 चर्चों में एक सिद्धांत है, वही सिद्धांत। इसीलिए ये साबित करता है कि आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। हमने दशमांश के खिलाफ प्रचार किया है। मुझे याद है एक बार मैं एक पेंटेकोस्टल चर्च में प्रचार कर रहा था और पादरी ने कहा, भाई जैक, आप जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत अच्छा है, आप दशमांश के खिलाफ इतना प्रचार क्यों करते हैं? जैसा कि है वे बहुत कम देते हैं, आपको सुनने के बाद वे कुछ भी नहीं देंगे। मैंने कहा यह सच नहीं है। मैंने कहा हमारे अपने चर्च को देखो, मैंने 40 वर्षों तक यह प्रचार किया है और हमें कभी कमी नहीं हुई। हमारे पास सम्मेलन होते हैं जहां हम लोगों को मुफ्त भोजन और यहाँ तक कि आवाज़ भी देते हैं। वर्षों से हमें कभी कमी नहीं हुई क्योंकि हमने कहा प्रभु, हम आपके वचन के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहते हैं और यही हमने किया है। और यह भारत जैसे गरीब देश में एक अद्भुत गवाही है, आप आकर देख सकते हैं। तो जैसे परमेश्वर ने आपको समृद्ध किया है और जैसे आप अपनी आत्मा में प्रेरित महसूस करते हैं वैसे दें।